नाभग उनके हुए अवरीश। महाराज अवरीश जो थे वो पृथ्वी के सम्राट थे। परीक्षित जी, राजा अवरीश पूरी पृथ्वी के सम्राट होने के बाद भी अवरीश राजा के अंदर तनिक भी घमंड नहीं था, तनिक भी। और आजकल लोगों पे पद प्रतिष्ठा आ जाए तो इंसान अपने आप को ही मानता है कि मैं ही भगवान हो गया। अवरीश राजा एकादशी व्रत रहते थे। व्रत का मतलब क्या है माताओं? व्रत आप भी रहती हैं। व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब है संकल्प। आज हम संकल्प लेते हैं कि कभी सासू मां से लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा व्रत मतलब दूसरा है। सासू अम्मा घर में भूखी भूखी रो रही है और बहू लोटा लेके जा रही है मंदिर में मैया को मनाने के लिए। मैया बड़ी सेवा तुम्हारी स्वीकार करेंगी। जब तक घर में सासू माँ सास ससुर तुम्हारे दुखी हैं, कोई भी तीर्थ कर लेना तुम्हें कोई फल मिलने वाला नहीं है, याद रखना। आजकल हम देख भी रहे हैं, घर में मम्मी पापा भूखे रो रहे, लल्ला बहू को लेके जा रहे हो गोवर्धन वृंदावन परिक्रमा करवे को। भैया चाहे वृंदावन घूमो, चाहे काशी घूमो, चाहे हरिद्वार घूमो, जब तक घर में माँ बाप दुखी हैं तुम्हें 1% भी फल मिलने वाला। ले माला जपते हो किस जाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, याद रखना। देखिए व्रत का मतलब, एक व्रत का मतलब होता है संकल्प लेना। एक व्रत का मतलब होता है जैसे कि आपने देखा होगा फैक्ट्रियां होती है महाराज, फैक्ट्री होती है, उस जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो 3 महीने में या 6 महीने में या साल में 1-2 बार फैक्ट्री की मशीनों को बंद करके, जो चालू रहती है उन्हें बंद करके उसके इंजर पिंजर खुलवाते हैं, उसकी अंदर की सफाई करवाते हैं। इसमें मशीनों में कोई कचरा तो नहीं है, और कचरा होगा तो मशीन काम नहीं करने वाली। इसी तरह से हमारे अंदर भी मशीन लगी हुई है। हमारे और आपको भी अंदर की मशीन को साफ रखने के लिए 7 दिन में, 15 दिन में या महीने में 1-2 फास्ट, 1-2 व्रत जरूर रखना चाहिए महाराज जी। अवरीश राजा एकादशी व्रत रहे। एकादशी व्रत का ये नियम होता है कि एकादशी व्रत रहो और द्वादशी वाले दिन किसी संत के चरणों का चरणामृत लेके उन्हें भोजन करा के दक्षिणा भेंट करके उनकी विदा करके उसके बाद ही तुम्हें कुछ खाना चाहिए, ये नियम होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है एकादशी व्रत के बाद द्वादशी को 12 बजे के बाद त्रयोदशी लग जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। एकादशी व्रत अवरीश जी रहे तो द्वादशी का जब दिन आया तो 12 बजे के बाद त्रयोदशी, उस दिन 12 बजे के बाद त्रयोदशी लगने वाली थी। तो अवरीश जी सोचने लगे अभी कोई साधु संत आए नहीं, उनके चरणों का चरणामृत लेके मैं एकादशी व्रत का उमशम कर देता। तब तक क्या हुआ, दुर्वासा जी आए। दुर्वासा को आते देखा तो अवरीश जी ने प्रणाम किया, आइए अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे, आप हमारे यहाँ पधारे। क्योंकि प्रभु में एकादशी व्रत रहा था, इंतजार कर रहा था कोई साधु संत आए। दुर्वासा बोले बेटा ठीक है आ तो गया हूं मैं, लेकिन अभी रुको, एकादशी व्रत मैं भी हूँ, मैं मंदिर में प्रभु की पूजा करने जा रहा हूँ, इनके चरणों का चरणामृत ले लूं, उसके बाद में तुम मेरे चरणों का चरणामृत ले लो। बोले ठीक है। अवरीश जी से इतना कह के दुर्वासा चले गए। दुर्वासा को थोड़ा लौट के आने में देरी हो गई। तो राजा अवरीश ने कुछ विप्रों से पूछा, महाराज ये बताइए अभी त्रयोदशी चल रहा है? नहीं अभी द्वादशी चल रहा है, कहीं त्रयोदशी तो नहीं लगा है? तो कुछ विप्रों ने बताया बेटा अभी तो द्वादशी है, लेकिन कुछ क्षण बाद त्रयोदशी लग जाएगी। अवरीश जी सोचने लगे अगर त्रयोदशी लग गई तो मेरा व्रत बेकार चला जाएगा। तो अवरीश जी ने अंदर जाकर के मंदिर में जाके प्रभु के चरणों का चरणामृत लेके जैसे पीने की तैयारियां की तब का दुर्वासा आ गया। दुर्वासा आ गया। दुर्वासा ने देखा कि अवरीश ने मेरी बिना आज्ञा के प्रभु के चरणों का चरणामृत लेके पीने की तैयारियां कर ली।
दुर्वासा को क्रोध आया, उन्होंने अपनी जटा उखाड़ के जमीन में मारी, उससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई। कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई। उस राक्षसी से कहा है दुर्वासा ने कि इस अवरीश को मौत के घाट उतार दो। कृत्या अवरीश को मारने के लिए भागी, और जब अवरीश को मारने को भागी तो अवरीश हाथ जोड़ के कृत्या से बोले, देवी कहीं रे सुनो मेरी वाणी, कर मेरो कोई कसूर है, कर मेरो कोई कसूर है तो हमें नाए रानी। महाराज की अवरीश कहने लगे, समझाई कर मेरी कोई गलती तो देवो मुझको मारे। भैया अवरीश को मारन को राक्षसी आगे दाई है, भैया अवरीश को मारन को राक्षसी आगे दाई है। भैया राजा को मारन को राक्षसी आगे दाई है। राक्षसी